सल्तनत के 17 बादशाहों में से सिर्फ एक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ऐसे हैं जिनके नाम के साथ दी ग्रेट या आजम के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और तारीख ने उन्हें अकबर आजम के नाम से याद किया। मैं हूं उस्मान मिर्जा और चैनल 51 न्यूज़ की सीरीज मुगलिया सल्तनत में हम आपको आज अकबर आजम के दौर के हालात व वाक़यात से रोशनास करवाएंगे। नाज़रीन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश न सिर्फ इंतहाई कसम परसी के आलम में हुई बल्कि उनकी तख्त नशीनी भी दारुल हुकूमत से बहुत दूर हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब दरबारे अकबरी में लिखा है कि अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान को जोरे शमशीर से फतह तो किया मगर वो एक बादल था जो कि गरजा बरसा और देखते ही देखते खिल गया। बाबर उसकी चौथी पुश्त में होता था और 125 बरस के बाद आया। उसने सल्तनत की दाग बेल डाली ही थी कि उसी रास्ते मुल्क अदम को रवाना हुआ। बाबर का बेटा हुमायूं जिन दिनों शेर शाह के हाथों परेशान था, उसने अपने भाई मिर्जा हिंदाल के उस्ताद के खानदान की बेटी हमीदा बेगम से अक़द कर लिया। हुमायूं जगह जगह परेशान हाल घूम रहा था कि सन 1542 में मौजूदा सिंध में उमरकोट के मुकाम पर हमीदा बेगम के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर रखा गया। कोई और मुगल बादशाह होता तो उस वक्त ज़रो दौलत को पानी की तरह बहाता, लेकिन बेसरो सामान हुमायूं के पास खुशी के इस मौके पर लुटाने को कुछ नहीं था। उसे याद आया कि उसकी कमर में हिरन का मुश्क बंधा है। चुनाचे उसे निकाल कर तोड़ा गया और जरा जरा सा मुश्क तमाम अफराद में तकसीम कर दिया गया। बेताज बादशाह की जुबान से तारीख की ये अल्फाज अदा हुए, जिस तरह हिरन के मुश्क की खुशबू अपने अतराफ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। यहाँ से दर बदर हुमायूं ईरान पहुंचे और कुछ अरसे बाद वहां से एक फातह के तौर पर हिंदुस्तान लौटे और सल्तनत मुगलिया का अहया हो गया। मगर अभी हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार संभाले 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 24 जनवरी 1556 को उनकी वफात होगी। हुमायूं के जानशीन जलालुद्दीन अकबर की उम्र उस वक्त महज 14 बरस थी और वो उस वक्त कालानौर जिला गुरदासपुर में थे। अकबर के अतलीक बैरम खान को हुमायूं की वफात की खबर मिली तो उन्होंने कालानौर में ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और 14 फरवरी 1556 को अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा कर दी गई। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बन गए। दुश्मनों ने देखा कि नया बादशाह नौअमर है तो उन्होंने उसके चारों अतराफ से यलगार कर दी, मगर बैरम खान की हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। इब्तदाई 5 बरस तक मुगल सल्तनत का इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। अकबर 18 साल के हुए तो उनके दरबारियों ने उन्हें मशवरा दिया कि बैरम खान के असर रसूख से आज़ाद हो जाएं। इस मशवरे पर बैरम खान ने बगावत करना चाही तो शाही फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। बैरम खान अकबर के सामने कैदी के तौर पर लाए गए तो अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें हज के लिए रवाना कर दिया। बैरम खान हज के लिए रास्ते ही में थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल कर दिया। बैरम खान के कत्ल के बाद अकबर आजम ने उनके बेटे अब्दुल रहीम को खाने खाना का खिताब देकर अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अब जलालुद्दीन अकबर हुकूमत करने के लिए आज़ाद थे। उन्होंने अबुल फजल और फैजी जैसे आलमों की सोहबत पाई थी जिनके मशवरे पर उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मुराद दी और उनसे अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधा बाई से भी शादी की जो उनके बेटे जहांगीर की वालदा बनी। तारीखी हवालों के मुताबिक अकबर इब्तिदा में तो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, लेकिन बाद में कुछ अपनी नाखवानदगी की वजह से और कुछ सियासी मसलहतों की पेश नज़र हकीकी दीन से दूर और उलमा इस्लाम से बेजार हो गए और सन 1581 में दीन इलाही के नाम से एक नए मजहब की बुनियाद रखी।
لیکن چند امیروں وزیروں کے سوا اس دین کو کسی نے قبول نہ کیا۔ یہ نیا دین ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ اس کے لیے عبادت خانے کے نام سے ایک خصوصی عبادت گاہ بنائی گئی تھی جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر آزادانہ عبادت کرتے تھے۔ اس مذہب میں شامل ہونے کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اپنے اس اقدام کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر دین الہی کے اجرا کے بعد وہ بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پائے، مگر اکبر انہیں خاطر میں نہ لایا۔ عبد المجید سالک نے سیموئل نسنسن اور ولیم اے ڈی وٹ کی کتاب کے ترجمے میں لکھا ہے کہ اگرچہ اکبر ان پڑھ تھے لیکن ان کو علوم و فنون کی امداد اور سرپرستی کا خاص شوق تھا۔ بڑے بڑے شعراء، مصور، موسیقار، معمار اور دوسرے باکمال اس کی بخشش اور قدردانی سے مالا مال ہوتے رہتے تھے اور اس کا دربار دور و نزدیک کے ماہرین فن کا مرکز بن گیا تھا۔ شہزادوں اور امیر زادوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کرتے تھے۔ بلا شبہ اکبر نہ صرف عظیم فتوحات بلکہ نظم و نسق کے معیار اور علم و فن کی سرپرستی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کرنے والے بادشاہ کے آخری ایام کچھ زیادہ خوشکن نہیں تھے۔ ان کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی ہی میں جان سے گئے، جن کی موت نے انہیں نڈھال کر دیا۔ پھر ان کے نورتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ وہ اپنے جانشین شہزادہ سلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے وہ پس کر رہ گئے تھے اور بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو فتح پور سکری کے مقام پر وفات پا گئے۔ اس کا مقبرہ آگرے کے نزدیک سکندرہ کے مقام پر ہے۔ جلال الدین اکبر کا عہد حکومت سلطنت مغلیہ کا عہد زریں سمجھا جاتا ہے، اور ان کے عہد حکومت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو الفضل کی اکبر نامہ، محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور سر سید احمد خان کی آئین اکبری کے نام سر فہرست ہیں۔